जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या के इस आधारभूत पाठ्यक्रम में आज पांचवें पाठ में पांचवी इकाई में अपन प्लानिंग का महत्व देखेंगे, यानी वेटेज देखेंगे। वेटेज उसका कितना प्रभाव होता है। जैसे वास्तु के जो ग्रंथ हैं, चाहे मानसार हो, महमत हो, मनुष्यालय चंद्रिका हो, राजवल्लभ हो, विश्वकर्म प्रकाश हो, सम्रांगण सूत्रधार हो, इन ग्रंथों में जो डिस्क्राइब किया है, जो विषय वस्तु है, वो पूरी विषय वस्तु क्या है और उसमें प्लानिंग कितने प्रतिशत दी हुई है, इसको देखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो अपने पास ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें कितने श्लोक हैं उसको देखते हैं। तो जब अपन देखेंगे उनको तो अपने को थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि प्लानिंग का परसेंटेज कितना है। तो जैसे मान लो विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ है, तो विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में कुल 13 अध्याय हैं और 1374 श्लोक हैं। उसमें से जो प्लानिंग से संबंधित श्लोक हैं वो केवल हार्डली 13 हैं, 13। इसी प्रकार राजवल्लभ जो ग्रंथ है जिसमें 14 अध्याय हैं, लगभग 460 श्लोक हैं, उसमें मुश्किल से 14 श्लोक जो हैं वो प्लानिंग से रिलेटेड हैं। मनुष्यालय चंद्रिका में अपन देखो तो 240 श्लोक हैं, तो हार्डली 20-25 श्लोक जो हैं वो प्लानिंग से रिलेटेड है। किस दिशा में क्या बनाना, किस पद में क्या बनाना। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में लगभग 8000 श्लोक हैं और मुश्किल से 200 श्लोक जो हैं वो प्लानिंग से संबंधित है। मानसार में 70 अध्याय में करीब 5200 श्लोक हैं और लगभग यदि अपन अधिकतम भी देखें तो 500 श्लोक जो है वो प्लानिंग के हैं। इसी प्रकार महमत में भी लगभग 10% जो श्लोक हैं वो अपने को प्लानिंग के मिलते हैं वास्तु के ग्रंथों में। वास्तु के जितने भी अपन टेक्स्ट देखो, चाहे मानसार हो, चाहे महमत हो, चाहे मनुष्यालय चंद्रिका हो, चाहे विश्वकर्म प्रकाश हो, चाहे सम्रांगण सूत्रधार हो, चाहे कामिका आगम हो, आगम ग्रंथों को भी देख लो, चाहे पुराणों को देख लो, तो उसमें जितनी वास्तु डिस्क्राइब करी है, राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द लैंड, सिलेक्शन ऑफ द साइट, भूमि परीक्षण है, खुदाई की विधि है, मुहूर्त है, शिलान्यास है, भवन का पूरा निर्माण है, तो पूरे में जब अपन देखते हैं तो 10% के आसपास अपने को जो श्लोक हैं वो प्लानिंग के मिलते हैं। और उसको भी यदि विस्तार से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें कई जगह बनाने के लिए कहा है, उसको अपन आगे देखेंगे प्लानिंग के अंतर्गत। तो यदि कोई ये कहे कि हमारा घर पूरा वास्तु से बना है किसी एक ग्रंथ के आधार पर प्लानिंग को पकड़कर, पर वो ऐसा होता नहीं है। वो केवल 10%, वेटेज डबल भी कर दो तो 20% वास्तु जो है वो फॉलो हुई जब प्लानिंग अपन ने वास्तु के अकॉर्डिंग की। वो भी पहले समझना होगा कि वास्तु में कहाँ क्या लिखा है। ये भ्रांतियां भी दूर करना अपना एक तरह से कर्तव्य है। तो आने वाले समय में पाठों में ये भ्रांति भी दूर करेंगे कि यहाँ ये नहीं बनवा सकते, मतलब बनवा सकते हैं। जब प्लानिंग को देखेंगे बाद में तो कहाँ कहाँ रसोई परमिटेड है, कहाँ स्टेयर्स परमिटेड है, कहाँ बेडरूम बनाना बताया गया है, उन सब विषयों को अपन देखने का प्रयास करेंगे। अभी जो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने देखने का हल्का सा जो प्रयास किया कि ये जो वास्तु के ग्रंथ हैं उसमें प्लानिंग का जो प्रतिशत है वो केवल 10 है। जैसे ये विश्वकर्म प्रकाश है, जो 16 जोन आजकल चल रहे हैं, वो विश्वकर्म प्रकाश के 5 श्लोकों पर आधारित है। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 95 से लेके 100 जो 6 श्लोक हैं, उत्तर ईशान पर्जन्य जो 6 श्लोक हैं कि वो ईशान्यम देवता गेहम आग्नेय पाक सदनम
भंडारागारम उत्तरे जो श्लोक हैं वो इन 6 श्लोक पर आधारित, जो 16 दिशा बाहर की बताई गई, और बाकी जो विश्वकर्म प्रकाश में लगभग 90% है, 99% है, क्योंकि ये तो 1% हुआ। तो वो जो 99% है वो क्या है, उसको भी अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तु में कितने विषय आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। उसमें मुहूर्त भी है, उसमें गणित भी है, उसमें पदार्थ भी है, उसमें प्लानिंग भी है, चयन है, भूमि परीक्षण है, खात विधि है, मुहूर्त है, पदार्थ हैं, आंतरिक, उस सब का जब हम सम्मिश्रण करते हैं, मिलाते हैं, तब जाके वो पूरी वास्तु अपने को क्लियर होती है। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने केवल प्लानिंग टेस्ट देखा, महत्व देखा। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। पाठ में अपन विषय को और आगे बढ़ाएंगे, और जो अपने सदस्य बनना चाहते हैं, जो ये सब सामग्री को प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने पे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।